हम्म। नमस्कार साथियों, अखिलेश विकल चैनल में आपका स्वागत है। इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने समर्थन से इस साहित्य एवं विचार यात्रा को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। आज हमारे देश में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि जगह जगह लोगों में बात हो रही है, नारे हो रहे हैं, उद्बोधन चल रहे हैं, जागो हिंदू जागो की। और ये नाजायज़ भी नहीं है, क्योंकि स्थितियां ही ऐसी गंभीर हो गई हैं। रोज़ जगह जगह पर उपद्रव, लूटपाट, हत्याएं, जलजले मजबूर करते हैं ऐसे आवाहन के लिए कि जागो हिंदू जागो। इसी में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, अश्विनी उपाध्याय जी, ऐसे कितने लोग हैं जो लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं। अभी अश्विनी उपाध्याय जी का एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी, अपना आक्रोश व्यक्त किया था, या यूँ कह लीजिए कि इस विडंबना को अभिव्यक्त किया था कि हिंदू जाग कर क्या करेगा। करना तो है सरकार को, करना है व्यवस्था को। बात एकदम सही है और इस चीज़ को हम जगह जगह देख रहे हैं कि हिंदू जाग के भी क्या करेगा। कार्यपालिका से लेके, व्यवस्था से लेके, न्यायपालिका तक हर जगह हिंदू के जागरण पर कुठाराघात कर दिया जाता है। अव्वल तो हिंदू नाम के प्राणी का जागना ही बड़ा मुश्किल है, और जागे भी तो उस पर कुठाराघात करने के लिए इस देश की स्थापित की गई प्रतिगामी शक्तियाँ बहुत तेज़ी से सक्रिय हो जाती हैं। हिंदू के जागने के मामले में थोड़ा सा हम विस्तार में, गहराई में जाएं तो देखेंगे कि हमारे देश में, हमारे देश के तथाकथित राष्ट्रपिता ने और फिर उनके द्वारा स्थापित किए गए लोगों ने अंग्रेज़ों की व्यवस्था से तालमेल इस कदर बिठाया, उसी व्यवस्था को और पुख्ता इस कदर किया कि हिंदू का जागना बड़ा मुश्किल हो गया। हिंदू को सुला दिया गया, और निश्चित रूप से इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे तथाकथित महात्मा राष्ट्रपिता का था। और बहुत लंबी बात की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को इस बात में आपत्ति हो तो वह खुद ही पूरा अतीत खोल के देख ले कि हमारे राष्ट्रपिता ने इस देश की बहुसंख्यक जनता यानी हिंदुओं के लिए और प्रकारांतर से इस देश के लिए भी क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, है तो साफ साफ नज़र आता है। क्या अच्छा किया यह सिर्फ कहानियों और प्रचारों के अलावा कहीं नज़र नहीं आएगा। खैर, तो इस तरह से हमारे यहाँ हिंदू जागरण की स्थितियों को तथाकथित आज़ादी के बाद से और ख़त्म कर दिया गया और कुंद कर दिया गया। उनकी आत्मचेतना को लगातार मंद किया गया, और उसी में फिर राजनीति का जो दौर चला वो भ्रष्ट होते होते इस बिंदु पर आ गया कि यह देश, हिंदू समुदाय तरह तरह की जातियों में बट गया या बांट दिया गया। आज मुसीबत यही है कि हिंदू जनमानस या हिंदू लोग अपने आप से, अपनी चेतना से बुरी तरह से कटे हुए हैं और उन्हीं स्थापनाओं से घिरे हुए हैं जो वास्तव में
न सनातन की चेतना है और न हिंदू की चेतना है, न भारत देश की चेतना है। तो ऐसे में एक तो जागना मुश्किल और दूसरे जागने के बाद व्यवस्था और न्यायपालिका का दंश अलग से। इन्हीं सारी बातों के साथ कुछ पंक्तियां हैं कविता की, वो भी प्रस्तुत हैं, जिसमें इन्हीं चिंताओं से, इन्हीं विचारों से संबंधित बातें भी मिलेंगी। आइए इन पंक्तियों को भी देखते हैं। ओ देशभक्त, ओ समाजसेवी, तुम्हारा भाव प्रशंसनीय। ओ देशभक्त, ओ समाजसेवी, तुम्हारा भाव प्रशंसनीय। तुम्हारी सोच वंदनीय, तुम्हारी सेवा वंदनीय। किंतु बहुत जरूरी तुम्हारी आँखें अधमुदी रहनी। किंतु बहुत जरूरी तुम्हारी आँखें अधमुदी रहनी। तुम्हारे दिमाग की सीमा तय रहनी। तुम्हारे दिमाग की सीमा तय रहनी। वरना जब तुम समझने लगोगे, देखने लगोगे यहाँ के सबसे महान भगवान को, गुलामी न थे अद्भुत संविधान को, ऐसे संविधान में भी अलग से नाश के प्राविधान को, ऐसे संविधान में भी अलग से नाश के प्राविधान को, तब तुम क्या करोगे? तब भी अगर दम बांध लिए, सारा अंधेरा छाटने आगे बढ़ लिए। तब भी अगर दम बांध लिए, सारा अंधेरा छाटने आगे बढ़ लिए, तब सिर्फ शोक छोड़ जाओगे। कभी यादों में आओगे। हम मामूली लोगों के लिए, क्योंकि अतीत हमारा हमें बार बार कोंच जाता है। जहाँ अद्भुत सपूत देश के अवशेष रूप में पड़े हुए, वह भी विरूपित होकर के विरूपण की बात आई तो यह खौफनाक हकीकत भी खुल गई कि बेईमानी हुई है यहाँ आज़ादी या गुलामी। यहाँ सबसे पहले धंधा देश के महानुभावों का, जिसमें तस्वीर गढ़ने और बिगाड़ने का खेल चलता रहता। धंधों के इस भयंकर विस्तृत जाल से विश्वासघात के विशेषण भी पनाह मांगते हैं।
धंधों के इस भयंकर विस्तृत जाल से विश्वासघात के विशेषण भी पनाह मांगते। अब तुम क्या करोगे? तब तुम क्या करोगे? अब तुम क्या करोगे? तब तुम क्या करोगे? धन्यवाद, नमस्कार।